नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने मात्र से ही होती हैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण। अगर आप भी माँ दुर्गा को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा शुरू करते हैं। आज नवरात्र का दूसरा दिन, जानिए क्या है माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कथा। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माँ का ये रूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं और श्वेत वस्त्र पहनती हैं। इनकी पूजा के दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत प्रिय है। साथ ही माता को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, फल आदि अवश्य अर्पित करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश में नीचे वर्षा धूप के भयानक कष्ट के सहे। कई हजार वर्षों इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया और यह देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, साधुगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी के अभूतपूर्व कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित प्रश्न में कहा कि आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसे तुमने की है। तुम्हारी इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वोच्च भवन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे। इसके बाद माता अपने घर लौट गईं और उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। पूजन विधि। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सबसे पहले नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए उनका चित्र या मूर्ति पूजा के स्थान पर स्थापित करें। उस पर फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद माँ दुर्गा की कथा पढ़ें। इस विधि से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य की उम्र लंबी होती है। अगर आपकी कुंडली में बुरे ग्रह स्थित हैं तो उनकी स्थिति सुधर जाती है, सारे दोष मिट जाते हैं और अंत में मनुष्य सारे सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को पसंद है ये भोग। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। चूँकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी और मिश्री पंचामृत का भोग लगाएं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। आपको अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता रानी।